जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत से ही करंट एक्सपेंडिचर में कफायत शुमारी की पॉलिसी पर अमल पैरा रही है। रवा माली साल में भी हुकूमती अखराजात में हद्दुल इम्कान कमी की गई। इस जमन में 61 अरब रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट की सप्लीमेंट्री ग्रांट मुस्तरद कर दी गई, जबकि ऑस्टेरिटी कमेटी की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ महकमों की डिमांड में कमी करवाई गई, जिससे 1 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद की बचत की गई। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब की दूर अंदेशी और कायदाना सलाहियतों के तुफैल हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल में कोरोना वायरस की आफत से निपटने के लिए निहायत महारत से बजट की सिमत असर नौ की और फौरी तौर पर 43 अरब रुपए से जायद का बंदोबस्त किया। इस पैकेज में कारोबार और आवाम की सहूलत के लिए 18 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ, जिसकी मिसाल पंजाब की तारीख में नहीं मिलती, जबकि 25 अरब रुपए से जायद की रकूम सेहत के दोनों महकमा ज़कात और PDMA को दी गई, ताकि वो हुकूमत को सेहत की बेहतरी सहूलियात और फौरी रिलीफ मुहैया कर सकें। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स और स्टाफ शामिल है, उनके लिए दौरान ड्यूटी माहाना बुनियाद पर एक इजाफी तनख्वाह की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई बजट 2020-21 में 106 अरब रुपए कोरोना इफेक्ट से मुंसलिक हैं, जिसमें से 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ, जबकि 50 अरब रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि अदाद व शुमार में ज़िले हुकूमतों की कोरोना से मुतालिक अखराजात शामिल नहीं हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में फेडरल डिविजिबल पूल में महसूलात की वसूली 4,963 अरब रुपए मुतवक्के है और NFC अवार्ड के तहत सूबा पंजाब को 1433 अरब रुपया मुहैया किया जाएगा। सूबाई महसूलात यानी ऑन सोर्स रेवेन्यू में 317 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के पेश नज़र आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हमारे लिए एक चैलेंज से कम न थी, लेकिन हमारी माशी टीम ने जुर्रतमंदी और इसके साथ इस चैलेंज को कबूल किया और इन मुश्किल हालात में एक प्रो बिजनेस और प्रोग्रेसिव बजट पेश किया। जनाब स्पीकर, ये अमर काबिल जिक्र है कि बजट की तैयारी में पहली बार भरपूर अंदाज में अवाम उन्नास की शमूलियत को यकीनी बनाया गया। यही वजह है कि हम हर तौर पर आइंदा आने वाले बजट को एक इंक्लूसिव बजट के नाम से मौसूब करने जा रहे हैं। महकमा खजाना ने अवाम उन्नास से आइंदा माली साल के बजट के लिए उनकी तजावीज़ और सिफारिशात तलब की थी, ताकि तरजीही बुनियादों पर अखराजात के लिए मुख्तलिफ शोबाजात का तयन किया जा सके। जवाबन मुख्तलिफ शोबाजात में तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी सर फहरिस्त है। इनके लिए अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए तरजीह बुनियादों पर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आइंदा बजट की एक अहम खसूसियत यह भी है कि इसकी सिमत का सही तयन करने के लिए ज़ाब्ता क़यार को वाज़े किया जाए, जिसको फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग एक्सपेंडिचर्स का नाम दिया गया है। फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग एक्सपेंडिचर्स सप्लाई की बजाय एक्चुअल डिमांड की बुनियाद पर रकूम की तरसील के साथ साथ माहाना बुनियादों पर इख्तराजात की मोहतात निगरानी को भी यकीनी बनाएगा। जनाब स्पीकर, सूबा पंजाब ने मौजूदा माशी तनाजुर में आगे बढ़ो पंजाब का विजन दिया है, जो मुस्तकबिल की माशी तरजीहात और हुकूमती इक़दामात के लाहे अमल तय करेगा। इस विजन के मुताबिक हमने एक नए हसूल के तहत राइज पंजाब के नाम से एक जामे हिकमत अमली तरतीब दी है, जो हमें कोरोना वायरस और उसके नतीजे में पैदा होने वाली माशी चैलेंजेस से निपटने और में रहनुमाई फरमाएगी। आइंदा माली साल के बजट में स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट की तश्कील दी गई है। मैं अब चाहूंगा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने इस आने वाले बजट के चंद अहम तरजीहात का जिक्र करूं। सबसे पहले टैक्स रिलीफ पैकेज। नंबर 2, गैर तरक्याती अखराजात में कमी और कफायत शुमारी।
معاشی استحकाम और तरक्की, सोशल प्रोटेक्शन और मुस्तहिक तबकात के लिए इक़दामात, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अमीक निगाही की बदौलत हुकूमत पंजाब अपनी प्रो बिजनेस पॉलिसीज को मजीद तक़वियत देते हुए आइंदा माली साल में 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज है, जिसकी मिसाल साबका अदवार में नहीं मिलती। इस पैकेज से एक तरफ तो कारोबारी तबका मुस्तफीद होगा, तो दूसरी तरफ अवामुन नास को भी रिलीफ मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट में जीएसटी ऑन सर्विसेज की मद में दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज की तफसीलात कुछ यूं हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी फीस और हॉस्पिटल्स पर टैक्स की शरह जो 16% और 5% थी, इसको कम करके 0% किया जा रहा है। 20 से जायद सर्विसेज पर टैक्स रेट 16% से 5% करने की तजवीज़ है, जिसमें छोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल्स, लॉन्स, पिंडाल्स, शामियाना सर्विसेज, आईटी सेक्टर, टूर ऑपरेटर्स, जिम्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रेंटा कार सर्विस, केबल ऑपरेटर्स, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड लेदर, ज़री अजनास से मुतल्लिका कमीशन एजेंट्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, फोटोग्राफी और पार्किंग सर्विसेज शामिल हैं। प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर से बिल तरतीब 50 रुपए फी मुरब्बा फुट और 100 रुपए फी मुरब्बा गज टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। नेज़ जो शख्स प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स के तौर पर टैक्स अदा करेगा, उसको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से टैक्स छूट होगी। रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स के लिए भी एक अहम पेशरफ्त है कि बजरिया कैश अदायगी तो वो सारिफीन 16% टैक्स अदा करेंगे, मगर जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% टैक्स रेट वसूल किया जाएगा। इनकी तजवीज़ है, जो कि मईशत को डॉक्यूमेंट करने में भी मदद देगी। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी 2 एक साथ में की जा सकेंगी और 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल टैक्स की अदायगी की सूरत में टैक्स दहिंदगान को 5% की बजाय 10% रिबेट दिया जाएगा और माली साल 2020-21 के सरचार्ज की वसूली पर भी मुकम्मल छूट होगी। एंटरटेनमेंट ड्यूटी की शरह को 20% से कम करके 5% करने की तजवीज़ है। तमाम सिनेमा घरों को 30 जून 2020-21 तक एंटरटेनमेंट ड्यूटी से इस्तिस्ना किए जाने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स के नए वैल्यूएशन टेबल का इतलाक भी 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन की मुकम्मल अदायगी की सूरत में 10% की बजाय 20% रिबेट दिया जाएगा और पंजाब ई पे पोर्टल के तहत ऑनलाइन अदायगी की सूरत में 5% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। सरकारी ज़मीनों की लीज, किराएदारी, फरोख्त वगैरह लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी की मद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की महसूलात में 20 अरब की वसूली और मुतवक्के है। इस सिलसिले में लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967 में जल्द ही जरूरी तरामीम करवाई जाएंगी। आइंदा माली साल में स्टैंप ड्यूटी की मौजूदा शरह को 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा और रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक अहम तारीखी कदम उठाते हुए मुकामी हुकूमतों के टैक्सों में कारोबार के लाइसेंस से मुतल्लिका फीस 0% करने का असूली फैसला किया गया है, जिससे माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और मुकामी आबादियों को तकरीबन 60 करोड़ सालाना टैक्स का रिलीफ मिलेगा। जनाब स्पीकर, सूबे की माशी सूरत हाल के पेश रफ्त हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जारिया अखराजात को तकरीबन रवा माली साल की सतह पर मुंजमद किया है और करंट एक्सपेंडिचर्स का हुजम 12 खरब
99 अरब रुपए से बढ़कर 13 खरब 18 अरब रुपए किया गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में सिर्फ 1.5% ज़्यादा है। इस सिलसिले में तनख्वाहों का बजट 337 अरब 60 करोड़ पर मुंजमद किया गया है। पेंशन रिफॉर्म्स के जरिए 19 अरब रुपए से जायद की बचत तजवीज़ है और सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर्स में भी 10 अरब रुपए से जायद की कमी की गई है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुकामी हुकूमतों के बजट में 10 अरब रुपए से जायद का इजाफा किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मौजूदा ज़मान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, तमाम तर माशी चैलेंजेस और वसाइल की कमी के बावजूद हमने ये कोशिश की है कि हम अपने तरक्याती प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता ना करें। ताहम हमने ज़रूरी समझा है कि हम पहले से जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए मजबूरी तौर पर 337 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इस तरक्याती प्रोग्राम में 97 अरब 66 करोड़ रुपए सोशल सेक्टर, 77 अरब 86 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 17 अरब 35 करोड़ रुपए प्रोडक्शन सेक्टर, 45 अरब 38 करोड़ रुपए सर्विसेज सेक्टर, 51 अरब 24 करोड़ रुपए दीगर शोबाजात, 27 अरब 50 करोड़ रुपए सोशल स्पेशल प्रोग्राम और 25 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में रखे गए हैं। महदूद वसाइल के चैलेंज से निपटने और सूबे की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है और आइंदा माली साल में इस अथॉरिटी के तहत 135 अरब रुपए की लागत के मेगा प्रोजेक्ट्स की शनाख्त कर ली गई है। इनमें लाहौर रिंग रोड SL4, मुल्तान बिहाड़ी सड़क, नालालाई एक्सप्रेसवे, वाटर मीटर्स की फराहमी और रावलपिंडी रिंग रोड जैसे बड़े मंसूबे शामिल हैं। NLC के ताउन से मैं यहाँ यह भी बताता चलूँ कि 10.4 अरब रुपए की लागत से SL3 रिंग रोड मंसूबे पर हालिया मुआहदे की तकमील और इस पर फौरी बुनियादों पर काम के आगाज इस ज़मन में अहम संगे मील की हैसियत रखता है। मैं यहाँ ऐवान की तवज्जो एक अहम ऐलान की तरफ कराना चाहता हूँ कि PPP प्रोजेक्ट्स के तहत चलने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे को इंतहाई अहमियत की पेश नज़र इस शोबे को आइंदा 5 साल के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। जनाब स्पीकर, हमारी कोशिश है कि आइंदा माली साल के बजट में ऐसे इक़दामात और मंसूबे लाए जाएं जिनसे आवाम के जरिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मुयस्सर हों। सूबे भर में मजदूर तबके की बेहतरी के लिए लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम स्ट्रक्चर किए गए हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों को तकमील के लिए खती रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, पंजाब की माशी तरक्की में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हमेशा कलीदी किरदार अदा करता रहा है। इस शोबे में टैक्स एग्जेम्पशंस के अलावा एक नई जिद्दत रूरल एंटरप्राइज का फरोग भी शामिल है। इस सिलसिले में मार्कअप सब्सिडी के अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। मजीद इस शोबे में ज़रूरी इस्लाहात भी करवाई जाएंगी। मजमूई तौर पर MSCB शोबे के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की इस इंटरवेंशन से मार्केट में मजमूई तौर पर रकम का तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा कैपिटल इंजेक्शन मुतवक्के है। इस सेक्टर के फरोग के लिए नए प्रोग्राम्स और मंसूबाजात में MSME सपोर्ट प्रोग्राम, पंजाब रोजगार प्रोग्राम, बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसी तरह फैसलाबाद और
लाहौर में इंडस्ट्रियल एस्टेट की मंसूबे की तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द माशी और सनती सरगर्मियाँ शुरू की जा सकें। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार में आसानी के लिए भी अहम इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, नौजवानों की फनी तरबियत और माशी सरगर्मियों में भरपूर शमूलियत के लिए टेफ्टा के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसके तहत 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नए कोर्सेज का इजरा, फनी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज किया जा रहा है। इस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। टेफ्टा के निसाब में दूरस्त तब्दीलियां लाई जा रही हैं ताकि इस शोबे में हम आलमी मेयार से हम आहंग हो सकें। जनाब स्पीकर, माशरे के गरीब तबके की बहाली हमेशा से वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे पंजाब एहसास प्रोग्राम पर किया जाने वाला काम, इस प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुजुर्ग फनकारों के लिए सिलाए फन, ख्वाजा सराओं के लिए मसावात प्रोग्राम, तेजाब गर्दी से मुतासरा औरतों के लिए नई जिंदगी प्रोग्राम, बेवाओं और यतीमों के लिए सरपरस्त प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। और इसके अलावा हमने फैसला किया है कि सिविलियन शोहदा के लिए खराजुल शोहदा प्रोग्राम का भी आगाज किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सोशल वेलफेयर के लिए हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर पनागाहें बनाई जा रही हैं। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए लाहौर और रावलपिंडी में 2 नए मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। माजूरों की बहाली के लिए 2 नए सेंटर्स फैसलाबाद और बहावलपुर में मुकम्मल किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब के अजला के 10 अजला बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, राजनपुर, लैया, भक्कर, कुशाब, मियावाली में साउथ पंजाब पॉवर्टी एवेल्यूएशन प्रोग्राम के तहत गुर्बत में कमी और रोजगार की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गरीब खवातीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के 9 अजला विहाड़ी, चिन्योट, सरगोदा, पाकपतन, खानेवाल, उकाड़ा, मुल्तान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में विमेन्स इनकम जनरेशन एंड सेल्फ रिलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की जा गई है। जनाब स्पीकर, जबकि यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का भी हम आगाज करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो खते गुर्बत लकीर से नीचे रहने वाली हमारी पंजाब की आवाम है, उसके लिए हमने 5 अरब 36 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की है। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब की तरक्की पीटीआई हुकूमत का आवाम से एक वादा है। मैंने अभी जनूबी पंजाब के लिए महज करदा चंद मंसूबों का जिक्र किया है और आगे भी अपनी तकरीर में कुछ और करूंगा, मगर इन इलाकों की महरूमियों को देखते हुए इनका अजाला मुमकिन करने के लिए हमने एक फैसला किया है कि यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट कायम किया गया है, वहाँ पे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी पोस्ट की सामियाँ क्रिएट कर दी गई हैं और 1 जुलाई से ये अफसरान अपने फराइज अंजाम देना शुरू कर देंगे। मजीद 16 महकमों पर मुश्तमिल सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए तमाम इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया है और इस मकसद के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक अहम कदम है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 284 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस बजट में करंट अखराजात के लिए 250 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 33 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की जा रही है। कोविड-19 की वजह से सेहत के शोबे पर खासा दबाव है, ताहम
हुकूमत अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए इस वबा पर काबू पाने के लिए कोशां है। आइंदा माली साल में हुकूमत ने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए मजमूई तौर पर 13 अरब रुपए रखे हैं और अद्वियात की खरीदारी का बजट को 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 26 अरब पर ले गई है। जनाब स्पीकर, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अगले माली साल में 6 अरब से जायद की लागत से जिन मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा उनमें डीजी खान, गुजरांवाला और साहिवाल के DHQ अस्पताल शामिल हैं और उनकी मिसिंग फैसिलिटीज और अपग्रेडेशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन रावलपिंडी है, निश्तर 2 मुल्तान, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक सर गंगाराम, अपग्रेडेशन ऑफ रेडियोलॉजी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी का कयाम जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। इसके अलावा हम लाहौर में एक जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का भी इंशाअल्लाह उसकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है और इस साल आगाज किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के पासमानदा इलाकों बशमूल जनूबी पंजाब में डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में थैलेसीमिया यूनिट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की अपग्रेडेशन जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। इस तरह वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर में जरूरी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। जनाब स्पीकर, हेल्थ सेक्टर्स डिलीवरी के लिए सबसे अहम जुज ह्यूमन रिसोर्स होता है। हमने पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मजबूरी तौर पर 12,000 से जायद सामियों पर भर्तियां मुकम्मल की हैं, जिसके नतीजे में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को बहुत हद तक पूरा किया गया है। मुझे यकीन है कि ये अफरादी कुव्वत सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ हुकूमत पंजाब के सेहत इंसाफ कार्ड का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूँ, जिसने हेल्थ केयर की सहूलियात का हसूल आसान बना दिया है। इस प्रोग्राम के दायरा कार पूरे सूबे तक फैला दिया गया है और सेहत इंसाफ कार्ड इस वक्त तक पंजाब के 36 अजला में तकरीबन 50 लाख खानदानों में तकसीम किया जा चुका है। इस मकसद के लिए अगले माली साल में 12 अरब रुपए की खतीम रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरक्याती बजट के लिए 11 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से पासमानदा इलाकों में वाकई DHQ हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशंस, नए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स का कयाम और तमाम DHQs और 15 THQs अस्पतालों की रिवैम्पिंग के प्रोग्राम जैसे मंसूबे शामिल हैं। मजीद 12 TB, एड्स, हेपेटाइटिस के कंट्रोल और कोरोना की रोकथाम के लिए एक जामे प्रोग्राम का आगाज भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव के तहत सूबे में 196 बुनियादी मराकज़ सेहत को दिन रात 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए 1 अरब की खतीर रकम से उनका आगाज भी किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। THQ हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स की फराहमी और मुसलसल अपग्रेडेशन का अमल हमारी हुकूमत की तरजीहात का लाजमी जुज़्व है। आइंदा माली साल में तालीम के शोबे के लिए मजबूरी तौर पर 391 अरब से जायद की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें जारिया अखराजात की मद में 357 अरब रुपए, जबकि तरक्याती मकासद के लिए 34 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 350 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 27 अरब 60 करोड़ रुपए तरक्याती बजट का हिस्सा हैं। इस बजट से 5 लाख से ज्यादा तलबात को वज़ाइफ की फराहमी और तमाम तलबात को फ्री टेक्स्ट बुक्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्कूल काउंसिल्स के लिए 13 अरब 50 करोड़
اور दानिश स्कूल्स की तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पेफ एंड पीमा के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। तो इसके अलावा स्कूलों की अपग्रेडेशन, इजाफी क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स का क़याम और बसीदा इमारत की तामीर के लिए भी मंसूबे के लिए एक खतीर रकम शामिल की गई है। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हकारी हुकूमत पहली है कि जिसने तमाम अजला में 1227 एलिमेंट्री स्कूल्स को हाई स्कूल्स में अपग्रेड कर चुकी है। जनाब स्पीकर, इस तरह आला तालीम के फ़रोग़ में सिलसिले में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 37 अरब 56 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसमें 3 अरब 90 करोड़ रुपए तरक्याती बजट का हिस्सा हैं। अहम मनसूबा जात में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 नई यूनिवर्सिटियों का क़याम और मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मनसूबे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मुस्तहिक और ज़हीन तलबा और तालिबात में तालीमी वज़ाइफ की फराहमी और वज़ीर आला मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी रकूम मुख्तस की जा रही हैं। इस तरह लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए और स्पेशल एजुकेशन शोबे के लिए मजमूई तौर पर 80 करोड़ रुपए से की जायद रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, ज़राअत के शोबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज टिड्डी दल का हमला है। हुकूमत पंजाब इस चैलेंज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर अहम इक़दामात उठा रही है। लोकस्ट और दीगर कुदरती और निगाही आफतों से निपटने के लिए मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की जाने की तजवीज़ है, जिसमें से 1 अरब रुपए PDMA को मुहैया किया जाएगा। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल बजट में ज़राअत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इस बजट से खादों और बीजों पर सब्सिडीज और फार्म मैकेनाइजेशन, वाटर कोर्सेज की लाइनिंग और शमसी तवानाई से चलने वाले ड्रिप एंड इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के ज़राअत इमरजेंसी प्रोग्राम बराए ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपीस मुख्तस किए गए हैं। गंदम की खरीदारी के लिए आइंदा माली साल में फूड डिपार्टमेंट के लिए 331 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि रवा माली साल में भी हुकूमत पंजाब ने अपने गंदम का 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का तारीखी टारगेट हासिल किया है। हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब और बरानी इलाका जात की तरक्की के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके तहत छोटे डैम्स, तालाब, कुओं की तामीर, एजेंसी बराए तरक्की बरानी इलाका आबाद, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ और किसानों के लिए इरिगेशन सिस्टम के मंसूबे शामिल हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब ने माली साल 2020-21 में लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए मजमूई तौर पर 13 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। इस शोबे में हुकूमती सरमायाकारी और हौसला अफजाई से अवाम उन्नास को एक बड़ी तादाद को माशी तहफ़्फ़ुज़ मैसर आएगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान सुनामी प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब भी सूबे भर में सरसब्ज इनकलाब लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। आइंदा माली साल के बजट में महकमा जंगलात के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसमें से एक तरफ तो शजरकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई आलूदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने में भी मुआवन होगा। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब बड़े शहरों के लिए मरबूत और जामे तरक्याती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। आइंदा माली साल के बजट में पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत साहिवाल और सियालकोट के लिए 8 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह 16 छोटे शहरों में वर्ल्ड बैंक की मदद से तकरीबन 32 अरब रुपए की लागत से पंजाब सिटीज प्रोग्राम भी जारी है।
इस प्रोग्राम के तहत मुरीद के वजीराबाद, गोजरा, जड़ावाला, झंग, कमालिया, उकाड़ा, बहावल नगर, बूरेवाला, खानेवाल, विहाड़ी, कोट अद्दू, डस्का, हाफजाबाद, झेलम, कामोकी की मास्टर प्लानिंग के अलावा फरहमी और नकासी, आब, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के नसीब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक पार्क्स को बेहतर बनाने के अहम मनसूबाजात की तकमील की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती सतह पर पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम 23 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया है ताकि बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाई जाए। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब ने लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम कानून गोही की सतह पर 2 अरब 14 करोड़ रुपए की लागत से ज़री अराजी सेंटर्स के क़याम के मंसूबे के लिए 46 अरब रुपए की लागत की रकम मुख्तस की गई है, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी और सहूलत पैदा होगी। हमारी हुकूमत को सस्ते नरखों पर ज़रूरी अशिया की फराहमी का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए सस्ते मॉडल बाजार और नेटवर्क के दायरा कार को हर तहसील की सतह तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है ताकि मसनूई तौर पर जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उनको कम किया जाए। पंजाब के बाकी 62 तहसीलों में रेस्क्यू 1122 के आगाज के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपए और बाकी 27 अजला में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का आगाज 1 अरब करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी के पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर रावलपिंडी मरकज के 9 अरब 23 करोड़ रुपए लागत के मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के ऐन मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए को जारी रखा जाएगा। इस मकसद के लिए इस बजट में फेडरल हुकूमत ने 30 अरब रुपए का एक मिसाली पैकेज अनाउंस किया है। सूबा पंजाब 1 अरब की रकम इसके लिए मुख्तस की है, जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हाउसिंग की तरफ पेशरफ्त होते हुए दोबारा नजरसानी की जा सकती है। पंजाब हुकूमत ने एक जामे हिकमत अमली के तहत साफ पानी की फराहमी के लिए आब पाक अथॉरिटी तश्कील दी है। इस अथॉरिटी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इसके साथ साथ लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनके लिए करीबन 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, सूबा पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए पिछले साल नया पाकिस्तान मंजिलें आसान रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम शुरू करवाया गया था, जिसका फेज 1 कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मालियत के दूसरे मराले का आगाज किया जा रहा है और इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में 10 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की जा रही है। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद से एक तरफ लोगों को रोजगार के मौके मुयसर होंगे और दूसरी तरफ किसानों को मंडियों तक आसान रसाई के साथ साथ देही इलाकों में आमदोरफ्त के बेहतर ज़राए भी मुयसर होंगे। इस साल एक नया प्रोग्राम पंजाब आर्टेरियल रोड्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। हम अहम सड़कों को जीटी रोड और मोटरवे के साथ मुंसलिक करके जरिया आमदोरफ्त में तेजी और सहूलत फराहमी करने के लिए पुरअज़म हैं। रोड सेक्टर के अहम मंसूबों में सरगोदा से मियाँवाली रोड, दीना से मंगला ड्यूलाइजेशन, डेरा गाजी खान में जैन चौकीवाला से भारती रोड की बहाली और मखदूमपुर से सालेम इंटरचेंज तक रोड की तामीर शामिल है। हमने तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज बिलखसूस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पाबंद कर दिया है कि वो सड़कों और पुलों की तामीर और बहाली को अपने तरक्याती मनसूबों में मुस्तकिल बुनियादों पर शामिल करें और तरक्याती कामों का तसलसल बिला किसी स्टॉपेज के चलता रहे। जनाब स्पीकर, महकमा आपाशी को 37 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। आपाशी के शोबे में चंद अहम मंसूबों में इस्लाम बैराज की बहाली और तोसी, जलालपुर कैनाल की तामीर और त्रिमू बैराज और उससे मुंसलिक 3 नहरों की बहाली और तोसी शामिल है। 6 अरब 26 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर थर कैनाल का मंसूबा, जिसमें खुशाब
بکر، لیا اور جھنگ کے اضلاع اور ملک کا علاقے شامل ہیں، ان کی زمینوں کو زرخیز بنایا جائے گا۔ یہ بات بھی باعث اطمینان ہے کہ پنجاب حکومت نے پروونشل واٹر پالیسی اینڈ واٹر ایکٹ 2019 نافذ کر دیا ہے۔ اس ایکٹ کے نافذ کے بعد صوبے میں واٹر مینجمنٹ اینڈ کنزرویشن کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، حکومت نے سیاحت کے لیے ایک مربوط پالیسی واضح کی ہے، جس کے تحت حکومت پنجاب نئے ٹورزم کے سپاٹس کو ڈیولپ کرے گی اور اس میں خاص طور پر ریلیجس ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی اس بجٹ تقریر کے اختتام پر ان تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122، پاک فوج کے نوجوانوں، میڈیا رپورٹرز اور ان تمام دیگر افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے اور اپنے خاندانوں کی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کووڈ-19 کے سدباب کے لیے کوشاں ہیں۔ میں محکمہ خزانہ اور PND بورڈ کے افسران و عملہ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس بجٹ کی تیاری کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس مشکل اور پرآشوب دور میں ایک قومی جذبہ، اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور صوبے کے عوام کی داد رسی کریں۔ ہمیں ہر قسم کی ذاتی تعصبات اور مفادات سے بالاتر ہو کر ان مشکل حالات میں عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ ہم اس آزمائش کا مل کر سامنا کریں گے اور سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ 2020-21 پیش کر دیا گیا ہے پنجاب کا۔ ہاشم جمع بخت وزیر خزانہ، صوبائی وزیر